नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख के ही पता चल कर लिया होगा कि नीट एग्ज़ाम 2021 जो 12 सितंबर को होने वाला है, उसमें एक बहुत बड़ा चेंजेस आया है। तो आज का जो हमारा ये वीडियो है वो इसी टॉपिक पे बना है कि आखिर वो क्या चेंजेस हुआ है जो एनटीए को इतना जल्दी कराना पड़ा है। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वो एजेंसी है जो नीट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े बदलाव आए हैं ठीक एग्ज़ाम से 2 दिन पहले। तो ये जो नोटिफिकेशन मैं अभी आपको दिखाऊंगा और हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर क्या बदलाव आए हैं। वो 9 तारीख को 9 सितंबर को आया है, जिसके ठीक 2 दिन के बाद एनटीए ने एग्ज़ाम का डेट दिया था। नीट एग्ज़ाम 2021 का एग्ज़ाम होना था 12 सितंबर को। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े बदलाव आए हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है नीट एग्ज़ाम के लिए, और क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको आपको नहीं करना है, जिनसे आप जो है एग्ज़ाम में परेशान हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे जो है इस वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक पब्लिक नोटिस है जो 9 सितंबर 2021 का है। सब्जेक्ट है अर्जेंट अटेंशन टू द कैंडिडेट ऑफ नीट यूजी 2021। और जो है आप इसको ज़्यादा डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो बता दें कि ये नोटिफिकेशन जो है वो एनटीए के साइट पे है। जब आप nta.ac.in का वेबसाइट खोलेंगे तो आपको वहाँ पे ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। और जब इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जो एक नोटिफिकेशन नया आया है कि एनटीए ने जो नोटिफिकेशन दिया है, ख़ास करके उन बच्चों के लिए जो 2021 में नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन्होंने अगर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है तो उसी का ये नोटिफिकेशन आया है। और देखते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या है। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को हम लोग पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट urgent attention to the candidate NEET UG 2021. National Testing Agency is conducting the National Eligibility Cum Entrance Test UG 2021 at different centers located in 202 cities throughout the country and abroad on 12 September 2021 Sunday from 2 p.m. to 5 p.m. in pen and paper mode. The admit card has been released on 6/9/2021 Monday on NTA NEET website. अब यहाँ पे नीचे एक चीज़ और देखेंगे जिसको बहुत ध्यान से पूर्वक आपको समझने की ज़रूरत है। पहले मैं इसे इंग्लिश में समझा देता हूँ, फिर उसके बाद पढ़ देता हूँ। उसके बाद हम इसका जो है हिंदी में उच्चारण भी कर लेंगे। इसमें लिखा है, न्यूमरस क्यूरीज वेयर रिसीव्ड रिगार्डिंग द इशू इन पेस्टिंग द पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ ऑन द सेकेंड पेज ऑफ एडमिट कार्ड। दिस इशू हैज़ बीन रिजॉल्व नाउ, सो द कैंडिडेट हु हैज़ ऑलरेडी डाउनलोडेड द एडमिट कार्ड आर एडवाइज टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड फॉर नीट यूजी 2021 again from NTA NEET UG website neet.nta.nic.in. The candidate or their parents are advised to keep visiting the NTA website for the latest update. In case any candidate facing difficulties in downloading the admit card for NEET UG 2021, he has can contact नंबर एंड ईमेल एड्रेस। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एनटीए ने जो नया निकाला है नोटिफिकेशन, खास करके वो कहना ये चाहती है कि जो बच्चे ऐसे बच्चे एडमिट कार्ड के दूसरे पेज पे पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटोग्राफ चिपकाने में समस्या के संबंध में कई प्रश्न प्राप्त हुए थे। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि एडमिट कार्ड के सेकंड पेज में हमें एक बड़ा सा फ़ोटोग्राफ लगाना था। उस फोटोग्राफ्स को पेस्ट करने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था किस टाइप का फ़ोटो होना चाहिए, कितना बाई कितना का होना चाहिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। इस मुद्दे को अब हल कर लिया गया है। तो जो नोटिफिकेशन आई है उसमें कह दिया गया है कि इस मुद्दे को अब हल कर लिया गया। इसलिए जिन उम्मीदवारों ने पहले ही एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, ऐसे कैंडिडेट ने जिन्होंने पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया, क्योंकि ये नोटिफिकेशन 9 सितंबर 2021 को आई है और एडमिट कार्ड जो रिलीज़ हुआ है वो 6 सितंबर 2021 को रिलीज़ हुआ है। तो इसलिए कहा गया है कि जिन बच्चों ने एडमिट कार्ड इस 9 तारीख से पहले जो है डाउनलोड कर लिया है, उन्हें सलाह दी जाती है कि वो एनटीए के साइट पे जाएं, जो neet.nta.nic.in का साइट है। उस साइट पे जाने के बाद वो फिर से इस जो है एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर ले, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम उनकी रिजॉल्व हो जाएगी।
जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम्स था जो बच्चों के अंदर आ रहा था, और कहीं ना कहीं एनटीए को बहुत सारे कॉल्स जा रहे थे इस जो है इसके रिगार्डिंग कि जो पोस्ट कार्ड है वो किस टाइप से फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए, कितने बाई कितने का होना चाहिए, क्या स्टैंड पोजीशन होना चाहिए। यही सबको देखते हुए एनटीए ने इसको चेंजेस किया है और ख़ास करके इसमें चेंजेस लाया है जो है। तो अब आप लोग जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के और वहाँ से अपना नया एडमिट कार्ड फिर से डाउनलोड कर लें। मैं फिर बताना चाहता हूँ कि ऐसे बच्चे जिन्होंने अपना डाउनलोड कर रखा है एडमिट कार्ड पहले ही, जो 6 तारीख के बाद एडमिट कार्ड रिलीज़ हुआ उनके बाद उसने अगर डाउनलोड कर रखा है, लेकिन फिर भी ये उनके लिए नोटिफिकेशन है कि वो फिर से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर ले। ये एनटीए की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई है जो आप उसके साइट पर भी देख सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। जैसा कि हर बच्चे को एडमिट कार्ड जब उन्होंने अपना रिसीव किया होगा तो जो एनटीए ने टाइमिंग दिया है वो टाइम दिया है एग्ज़ाम का 2 PM टू 5 PM। तो यहाँ पे एक देखने वाली बात है कि हर बच्चे को एक अलग अलग टाइमिंग आया है कि आपको जो वहाँ पहुँचने का टाइमिंग है तो वो 11 AM है, किसी को 12 PM है, किसी को 1 PM है। तो ये एक अलग अलग टाइमिंग जो है दिया गया है कि आपको अपने सेंटर पे पहुंचना है इतने बजे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का है कि अगर हम इससे लेट होते हैं तो क्या हमें अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। तो देखिए मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चों ने हमसे सवाल किया, किसी के 11 बजे है टाइमिंग, किसी का 12 बजे है, किसी का 1 बजे है, और एनटीए की तरफ से जो टाइमिंग दिया गया एग्ज़ाम स्टार्ट होने का वो 2 बजे से दिया गया है। तो मैं बता दूं आपको कि जो एग्ज़ाम है वो तो 2 ही बजे होगा, ठीक है, 2 बजे से स्टार्ट होगा, लेकिन आपको उसके बिफोर पहुँच जाना है किसी भी हाल में। अगर आपका टाइमिंग 11 बजे है तो आप कोशिश कीजिए कि 11 बजे तक पहुंच ही जाएं, 12 बजे तक पहुंच ही जाएं, लेकिन 2 बजे तक एंट्री मिलेगी, 2 बजे से पहले तक एंट्री मिलेगी। जो एग्ज़ाम का टाइमिंग दिया गया है उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप खुद पहुंच जाएं, आपके एडमिट कार्ड पे जो भी टाइम दिया गया उस टाइम के अकॉर्डिंग पहुंच जाए, क्योंकि ये कोरोना के टाइम का गाइडलाइन है। और ये दूसरी चीज़ मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से वहाँ पर फॉर्म भरने थे और आपके एडमिट कार्ड पर बहुत सारे टिक मार्क हैं कि आपको 15 दिन में खांसी बुखार हुआ है कि नहीं हुआ है, बदन दर्द हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको कुछ ऐसी परेशानी तो नहीं हुई है, वो चीज़ें भी आप देख लें और उसको भी आप रिजॉल्व कर लें, ठीक है। उसमें भी आप टिक मार्क कर लें, क्योंकि ऐसे बच्चे जिनको 15 दिन के अंदर कुछ परेशानियां आई है उन बच्चों को अलग जो है किसी कमरे में बैठाला जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझना चाहिए और बिल्कुल भी आपको वक्त गवाए हुए आपको अपने ऑन टाइम जो है आपके सेंटर पहुँचना चाहिए। और इसी तरीके से हमारे और भी आने वाले वीडियोज़ को आप देखते रहिए। नोटिफिकेशन में बेल आइकन को दबा दीजिए, और अगर आपका अभी भी कोई सवाल है तो आप हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।